क्या आपने कभी सोचा है कि रेगिस्तान की जलती रेत में इंसान के पैर धंस जाते हैं लेकिन ऊँट बिना रुके, बिना फँसे चलता चला जाता है? तो आज जानेंगे इसका कारण। तो आइए जानते हैं ऊँट का परिचय। ऊँट को यूँ ही रेगिस्तान का जहाज नहीं कहा जाता। ये जानवर प्रकृति की सबसे बेहतरीन डिज़ाइन में से एक है। तो आइए जानते हैं इसके पैरों की बनावट के बारे में। ऊँट के पैर विशेष रूप से चौड़े और चपटे होते हैं, जिससे उनका वजन एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है और वह रेत में नहीं धंसता। तो चलिए जानते हैं लचीले जोड़ और फैले हुए पंजों के बारे में। ऊँट के पंजे 2 हिस्सों में बँटे हुए होते हैं और चलने पर ये फैलते हैं। इससे सतह के साथ संपर्क बढ़ता है और स्थिरता मिलती है। तो चलिए जानते हैं ऊँट के शरीर का भार का वितरण कैसे होता है। ऊँट का शरीर ऊँचा और संतुलित होता है। इसका भार पैरों पर समान रूप से पड़ता है, जिससे कोई हिस्सा ज़्यादा नहीं धंसता। तो आइए जानते हैं रेगिस्तान में जीवन की चुनौती के बारे में। जहाँ ये 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकती है, वहाँ ऊँट के पैर उसे छूकर भी जलते नहीं। उनका थिक स्किन पैड एक नेचुरल इंसुलेटर है। तो आइए जानते हैं ऊँट की अन्य जानवरों से तुलना। घोड़ा, गधा या गाय रेगिस्तान में ऊँट की तुलना में जल्दी थक जाते हैं या धँस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पैर में ये विशेषताएं नहीं होती। तो चलिए जानते हैं ऊँट के विकास की कहानी के बारे में। मिलिए ऊँट के पूर्वजों से जो कभी घने जंगलों में रहते थे, लेकिन धीरे-धीरे रेगिस्तान के लिए अनुकूल हो गए। तो चलिए जानते हैं मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के ऊँटों के बारे में। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और मंगोलिया में भी ऊँटों की एक अनोखी बनावट उन्हें कठिन जगहों में जीवन देती है। तो आइए जानते हैं ऊँट और मनुष्य का संबंध क्या है। ऊँट न सिर्फ सफर का जरिया है बल्कि दूध, ऊन और ईंधन जैसे संसाधन भी देता है और उसकी चाल ने सभ्यताओं को जोड़े रखा है। अब आप जान गए होंगे ऊँट का पैर केवल एक अंग नहीं बल्कि रेगिस्तान की समझ का जीता जागता उदाहरण है। क्या आपने कभी ऊँट की सवारी की है? कमेंट में बताएं।